हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर ही जो है हम लोग क्लास 10th भूगोल जो है बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और ये जो है उसका दूसरा पार्ट है। ये जो वीडियो है आपका दूसरा पार्ट है। तो हम लोग जो है इसमें आगे पढ़ेंगे, जो पार्ट 1 है उससे इसमें आगे पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है संसाधनों का जो है वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। ठीक है, वर्गीकरण कैसे था? तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि जय और अजय। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो उपयोगिता के आधार पे था नवीकरण और अनवीनीकरण। ठीक है, और उसके बाद जो है तीसरा था आपका स्वामित्व के आधार पर, जैसे व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय हो गया। और उसमें चौथा जो है आपका, उसमें जो है विकास की स्थिति पर, जैसे विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। तो इसके बारे में जो है हम लोग आगे जो आने वाला पेज है इसमें इसके बारे में पूरे तरीके से ब्रीफ या डिस्क्रिप्शन तौर पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट के माध्यम से जो है हम लोग संसाधन को समझ सकते हैं कि संसाधन को जो है किस तरीके से इसका वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संसाधन को जो है पहला प्राकृतिक तौर पे और दूसरा जो है मानवीय तौर पे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें प्राकृतिक तौर पे तो इसमें जो है नवीकरणीय और अनवीकरण। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक वैसे संसाधन जिसको जो है नवीकरण किया जा सकता है वो वो प्राकृतिक में ही आएगा। कहने का मतलब ये हो गया आपका जो सूर्य की किरण है यानी सोलर लाइट होता है वो क्या है, नवीकरण है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, वही अगर हम बात करें अनवीकरण में तो उसमें जैसे पेट्रोलियम आ जाएगा आपका, तो वो इसमें जो है वो अनवीकरण में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इसमें मानवीय तौर पे संरचनाएं एवं संस्थाएं। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जैसे आपका नवीकरण के अंदर जो है इसका और भी सब पार्ट है, जैसे सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, हवा, वाटर, ये सब क्या है, इसको रिन्यू किया जा सकता है, यानी इसको फिर से वापस बनाया जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है नवीकरण में जैसे जैव भी आ जाएगा, एक प्राकृतिक हो जाएगा और दूसरा जो है वन्य जीव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें इसमें अनवीकरण के अंदर जो है पुनः चक्रीय। कहने का मतलब ये है कि जैसे धातु है तो धातु को बनने में जो है काफी समय लगता है। ठीक है, उसकी जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो जो कि हमारे जमीन के नीचे से मिलता है तो उसको बनने में समय लगता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अचक्रीय। अचक्रीय में जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो गैस होता है उसके बारे में, क्योंकि ये क्या है इसमें अचक्रीय, कहने का मतलब इसमें आपको सालों मतलब हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए जो है ये क्या है, अगर बात करें तो अचक्रीय, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है संसाधन को जो हम लोग पढ़े थे शुरू में कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग शुरू में हमने पढ़ा था ना, उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को जो है दो पार्ट में बांटा जाता है। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बायोटिक और एबायोटिक, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो आपका पहला क्या है, जैव संसाधन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी संसाधन की प्राप्ति जो है जैव मंडल से होती है, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। कहने का मतलब ये है कि वैसे संसाधन जिसके अंदर जो है, मतलब अगर हम बात करें उनके अंदर जान, यानी कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर सजीव, वो सजीव होता है। ठीक है, सजीव का मतलब ये है कि कोई भी जैसे इंसान हो गया आपका, या फिर वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, या फिर कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर सजीव हो, उसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, अजैव संसाधन में क्या होता है, कोई भी जो निर्जीव वस्तु होती है, निर्जीव वस्तु का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई जान नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि देखा जाए तो चट्टाने, धातु एवं खनिज आदि। तो ये जो है हम लोग जो है ना अभी उत्पत्ति के आधार पे हमने दो संसाधन के बारे में पढ़ा, क्योंकि इसके दो ही प्रकार होते हैं, जैसे जैव और अजैव। ठीक है,